क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 चल रही थी, जिसकी पार्ट 4 तक की वीडियो में अपन ने एग्जांपल्स 1.1 के सारे एग्जांपल तक अप्रोच किए। अब अपन को एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे ना। हर क्वेश्चन की तरफ कोशिश करेंगे लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे ना। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रतीक की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है ना। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.1 चल रही है ना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? ये सेट दे रखा है। ए सेट में मेंबर है 1 टू डॉट डॉट 14 तक, 14 तक के मेंबर दे रखे हैं। एक संबंध इस सेट पर एक संबंध परिभाषित किया, मतलब आर कहाँ से कहाँ पे है? ए टू ए में डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है कि आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें 3x माइनस बाई बराबर कितना आता है? 0। आर में कौन से मेंबर आ रहे हैं? ए टू ए में डिफाइन है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें 3x माइनस वाई, मतलब पहले का 3 गुना करके दूसरे को घटाओगे तो कंफर्म में वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है। तो एक बार अभी आपको थोड़ा देखने में से या समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप वैसे समझ गए होंगे कि वो दो एलिमेंट आएंगे जिसमें पहले का 3 गुना करो और उसमें से दूसरा घटाओ तो वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। तो मीनिंग है इसमें कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे, आप एक बार सोचो। जैसे मैं यदि 1,3 लेता हूँ तो सोचो, मैं इसमें 1,3 इस रिलेशन में आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। पहले तो चेक करो ये दोनों मेंबर इस आर ए से ए में, तो ये दोनों मेंबर क्या ए से है? हाँ, ए से ही है। ए में कौन से मेंबर आ रहे हैं? 1 टू 14 तक के नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, 1,3 दोनों इस सेट के मेंबर है। आप चेक करो क्या इस डेफिनेशन को इम्प्लाई कर रहे हैं कि पहले का 3 गुना 3 गुना एक्स, मीनिंग है 3 को पहले वाले से गुना करके दूसरे को घटाते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, आ रही है, तब अपन बोल देंगे इसमें आ रहा है। तो चेक करो, पहले का 3 गुना करो, 3 3 माइनस 3 कितना आता है? 0। तो मीनिंग है 3 1,3 इस सेट का क्या मेंबर है? ऐसे ही आप बोल लो 2,6 भी इस सेट का मेंबर होगा, होगा ना। 3 को 6 को गुना करो, 6 6 में 6 घटाएंगे तो 0, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे और भी आ जाएंगे। ऐसे अपने को सेट के मेंबर नहीं बताने कौन कौन आ रहे हैं, अपने को तो एक चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है अपने को? कि हाँ ना, ऐसे कि रिफ्लेक्सिव है, क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक करोगे? क्या हर मेंबर खुद के साथ रिलेशन में आएगा, या बन का बन के साथ रिलेशन में आएगा? इस सेट में एक बार चेक करो, बन के साथ रिलेशन में होगा या नहीं होगा? बन रिलेटेड बाई बन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है, वन इज नॉट रिलेटेड बाई वन होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो वन के साथ रिलेशन में कब आएगा? जब वन और वन इसके मेंबर तो ही है। 3 को 1 से पहले वाले से गुणा करो, 3 3 में से इसको घटाओ, 2 2 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। अतः इस सेट का मेंबर रिलेशन का मेंबर नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं अपन वन नॉट रिलेटेड बाई वन। तो अपन ने सेट का कौन सा मेंबर, कोई भी एक मेंबर खुद के साथ रिलेशन में नहीं आया तो अपन बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए या स्वतंत्र होने के लिए क्या चीज चाहिए? सेट का हर मेंबर खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए। तो सीमेंट रॉड नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी के लिए चेक क्या करते हैं? सिमेट्रिसिटी के लिए अपन चेक करते हैं कि क्या ए बी से है तो बी ए से होगा, ए बी से है, या तब चेक करेंगे बी ए से भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। अपन खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं एक बार, या फिर इसको थोड़ा ऐसे बोल लो 3x माइनस बाई बराबर 0 है, या फिर इसको ऐसे देख लो कि बाई को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर बाई। मीनिंग है अब यहाँ से थोड़ा अच्छा समझने में आ रहा होगा कि जो बाद वाला मेंबर है वो पहले का क्या है? 3 गुना है। बाद वाला मेंबर पहले का 3 गुना है। तो ठीक है। तो अपन को क्या देख रहे हैं? ए बी से रिलेटेड है, मीनिंग है बाद वाला मेंबर पहले का क्या है? 3 गुना। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या? ए बी से रिलेटेड आ रहा है, मीनिंग है बाद वाला मेंबर बी ए का क्या है? 3 गुना। तो क्या बी ए से रिलेटेड होगा? ये कब होगा? जब ये वाला मेंबर इसका 3 गुना हो सकता है क्या था? नहीं हो सकता है। तो अपन को दिख गया कंट्राडिक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। और इसको दिखाने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया, ऐसा कैसा है? कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे इसी को ले लो 1,3। अपन क्या चेक करते हैं? अपन लेके चलते हैं कि वन वन थ्री से रिलेटेड है, मीनिंग है 1,3 बिलोंग्स टू आर, मीनिंग है 1,3 इस रिलेशन में आ रहा है। तो अपन ये बोल देंगे कि इसका उल्टा नहीं आएगा, इसका उल्टा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे नहीं आएगा? आप चेक करो, 1,3 से रिलेटेड कब आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग?
ये तो अपन ने लेके चला है, ये तो आ ही रहा है। अपन ने देखा कि पहले वाले को 3 से गुना करके इसको घटाते हैं तो 0 आता है। हाँ तो ये आ रहा है, तो ये तो आ ही रहा है। क्या ये आएगा? उल्टा नहीं आ रहा। खुद तो, क्योंकि इसको 3 से गुना करेंगे, 9, 9 में से एक घटाएंगे तो कितना आता है? 8। 8 0 के बराबर होता है कि नहीं होता? अतः सेट में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा। अतः आपने ये देखा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। किसी भी एक, किन्हीं भी दो मेंबरों के लिए इसने कंट्राडिक्ट कर दिया तो सभी के लिए अपन ये मान के चलेंगे, फिर ये सभी के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, तो अपन बोल देंगे ये चीज सत्य नहीं है। तो अपन ने बोल दिया सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक क्या करता है? ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से। देन अपन चेक करेंगे क्वेश्चन में, क्या ए रिलेटेड बाई सी ऑल्सो होगा या नहीं होगा। तो अपन क्या क्या करेंगे, ए रिलेटेड है बी से, तो अपन बोल सकते हैं जो बाद वाला है वो क्या होगा? पहले का 3 गुना होगा, पहले का 3 गुना होगा। बी रिलेटेड है सी से, तो बाद वाला कौन है? सी। पहले का 3 गुना होगा। तो अपन को चेक करना है कि ए सी से रिलेटेड होगा। तो ए सी से रिलेटेड कब होगा? जब बाद वाला पहले का क्या हो? 3 गुना। क्या सी बराबर 3 आ जाएगा इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करने पे? तब तो अपन बोल देंगे, तब तो अपन बोल देंगे। यदि नहीं आता तो नहीं बोलेंगे ना। तो एक बार चेक करो। हाँ, अपन को क्या किन दो नंबर के बीच में रिलेशन चाहिए? सी और ए के बीच में। तो बी हटा दो इधर से, है ना, बस बी हटा दो। तो अपन देख रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। इस इक्वेशन में रख दो। सी बराबर बी की जगह कितना रख दें यहाँ पे? 3 है। तो सी बराबर कितना है? 9 है। सी बराबर कितना आ रहा है? 9 है। मतलब सी पहले वाले का 9 गुना है, यानी कि नॉट इम्प्लाई 3 है। तो सी डज नॉट रिलेटेड बाई ए, या ए डज नॉट रिलेटेड बाई सी, ए डोंट डज नॉट रिलेटेड बाई सी। ठीक है। तो अपन बोल देंगे रिलेशन ए बी से आ सकता है और बी सी से आ रहा है, तब ए का सी के साथ हो जरूरी नहीं है ना। या फिर आप यहाँ पर ही देख लो कि 1 3 के साथ है, तो 3 का किसके साथ आएगा? 3 आप चेक करोगे तो यदि पहला 3 है तो इसका 3 गुना दूसरा होगा। ठीक है, इस रिलेशन में वही तो मेंबर आता है। यदि पहले का 3 गुना दूसरा है, पहले का 3 गुना दूसरा है, पहले का पहला अपन ने 3 ले लिया, 3 गुना दूसरा आएगा, तो 1,3 आएगा मेंबर, 2,6 आएगा, 3,9 आएगा, 4,12 आएगा। ऐसे ऐसे मेंबर आते जाएंगे। तो आप देख रहे हो 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, तो क्या 1 का 9 के साथ होगा? नहीं होगा। ठीक है, 1 ओनली 3 से रिलेटेड है। अतः ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, मीनिंग है नेचुरल नंबर का सेट कौन होता है? 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो आप इन्हें। और आर डिफाइंड केस में, आर में बॉर्डर पेयर्स आ है एक्स कोमा बाई टाइप के, सो दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। बाई क्या है? एक्स प्लस 5, मतलब एक्स से 5 बढ़ता है बाई। ठीक है, और एक्स जो भी रखेंगे अपन वो 4 से लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, मतलब एक्स 4 के बराबर नहीं है, 4 से छोटा ही है। और एक्स और वाई यहाँ खास रहे कौन से सेट से आ रहे हैं, इसको जल्दी करते हैं ना। देखो एक्स और वाई यहाँ कौन से सेट से रहे? एन से, क्योंकि आर एन से एन पर डिफाइन है, मीनिंग है एन क्रॉस एन का क्या है? एक सबसेट, मीनिंग है एन और एन के नंबर है, उनमें से उनके कुछ सिलेक्टेड नंबर लिए हैं एन क्रॉस एन के ना। तो बाई में एक्स से 5 बड़ा है और एक्स 4 से छोटा है। एक्स नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है, मतलब कौन हो सकता है? एक्स 1 2 3। तो इसमें तो तीन ही इसमें तो इसके मेंबर फिक्स हो गए, तीन ही मेंबर आएंगे। एक्स जब 1 है तो बाई कितना होगा? 1 कोमा, इसमें रखो वैल्यू 1, 1 प्लस 5 6, बाई कितना आएगा? 6। तो 1,6 6 इसका मेंबर होगा। 2 रखो एक बार एक्स की जगह, एक्स की जगह 2 रखें, 2 प्लस 5 कितना होगा? 7। ठीक है, 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है ना। तो ये इसके मेंबर है, 1,6 2,7 3,8 इसके मेंबर है, और कोई इस रिलेशन में कोई भी और मेंबर नहीं होगा। तो अपन को चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अब तो अपन ने पूरा रिलेशन ही लिख दिया, तो अपन को ऐसे देखना कितना आसान हो गया। अपन देखो क्या 1 का 1 के साथ आया, 2 का 2 के साथ आया, 3 3 का साथ आया क्या?
सेट का कोई भी मेंबर का खुद के साथ रिलेशन में नहीं आया आता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्री के लिए चेक क्या करते हैं, सममिति के लिए क्या चेक क्या करता है, वन का छह के साथ है तो छह का वन के साथ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अतः सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए अपन चेक करेंगे कि वन सिक्स के साथ है, दो कंडीशन होनी चाहिए, तीसरी चेक करते हैं, यही दो कंडीशन नहीं है तो अपन बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, चीज सुनना। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ए बी के साथ है, दो चीज मिलनी चाहिए पहले, ए बी के साथ है और बी जो है वो दूसरे के साथ है, सी के साथ है, तो फिर चेक करते हैं ए का सी के साथ है या नहीं। यदि ये दोनों चीज ही नहीं मिली, ये ए बी के साथ और बी सी के साथ, ये दोनों चीज ही नहीं मिली तो अपन बोल देते हैं ये दोनों चीज ही नहीं है, तो अपन बोल देते हैं ट्रांजिटिव है। वन सिक्स के साथ आ रहा है, ठीक है ना, तो सिक्स का किसी और के साथ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, टू का सेवन के साथ है, क्या सेवन का किसी और के साथ है, नहीं, तो ट्रांजिटिव यहाँ तक भी है। तीन का आठ के साथ है, तो आठ का किसी और के साथ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो अपन बोल देता है, अपन को जैसे तो अपन बोल देंगे कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। एक बार दोबारा सुनना, संक्रामक, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। क्या चेक करते हैं, सुनना, कि जैसे अपन सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, तो सिमेट्रिसिटी के लिए अपन जब भी चेक, जैसे ये रिलेशन लिखा, मैं रिलेशन में मेंबर है 1,1 2,2 बस, तो सम्मिति के लिए क्या चेक करता हूँ मैं, ए का बी के साथ, मतलब ए का किसी और के साथ है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, यदि ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिसिटी के लिए आप देखते हो किन्हीं दो डिफरेंस अलग अलग चीजों का खुद अलग खुद के साथ रिलेशन में आ रहा है, जैसे वन का टू के साथ आ रहा है क्या, या टू का वन के साथ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपन बोल देते हैं सिमेट्रिसिटी है। मतलब सिमेट्रिसिटी कब इम्प्लाई करती है कि पहले तो अपन को ये चीज होनी चाहिए कि ए बी के साथ रिलेशन में आना चाहिए, तभी अपन चेक करते हैं बी ए के साथ है। यदि ये चीज ही नहीं है, ये चीज ही नहीं है, तो अपन बोल देते हैं डायरेक्टली ये क्या है, सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पर नहीं है, किसी भी नंबर का दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं है, तो अपन ने उल्टा चेक ही नहीं किया, तो अपन बोल दिया सिमेट्रिक। ऐसे यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक चाहिए, ए बी के साथ है, पहली चीज तो ये होनी ही चाहिए, देन एंड बी का सी के साथ, ये दो चीज होनी चाहिए, तब अपन तीसरी चीज चेक करेंगे। यदि इन दोनों में से कोई भी चीज इम्प्लाई नहीं है तो अपन बोल देंगे डायरेक्ट ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पे अपन को नहीं मिला ए का बी के साथ और बी का किसी और के साथ नहीं मिला, तो अपन ने ए का सी के साथ चेक नहीं किया। ठीक है, तो ये अपने हो गया सेकंड पार्ट। फिर अगला है, ये सेट डिफाइन किया है, ए में मेंबर है 1 टू अप टू 6, ए में मेंबर है 1 टू अप टू 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6। आर में वो नंबर है एक्स वाई टाइप के, जिसमें ये लिख रहा है बाई भाज्य एक्स, बाई भाज्य है एक्स, ठीक है ना, मीनिंग है वो दो नंबर आएंगे, एक्स ए पे डिपेंड है, मतलब ये दोनों ए सेट से आ रहे हैं, मतलब ये वाला इससे डिवाइड डिविजिबल है, मतलब इसका इसमें पूर्णतः भाग जाता है, बाद वाले में पहले वाले का पूर्णतः भाग जाता है। ठीक है, तो एक बार सोचो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, जब नहीं अपन सारे लिख के बताए, अपने को तो चेक करना है केवल रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो अपन जब नहीं सारी चीजें लिख के बताए, अपन तो अपना हल्का फुल्का आइडिया लेंगे, इसमें 1,1 आ जाएगा क्या, वन को, तो अपन को 1,1 कब आएगा, जब बाद वाले पहला वाला बाद वाले को डिवाइड करता, हाँ करता है, खुद खुद को डिवाइड करता है, 2,2 भी आ जाएगा, पहले वाला को दो को करेगा, तीन तीन को करेगा, चार चार को करेगा, तो पांच पांच को करेगा, छह छह को करेगा, तो इसमें सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे मेंबर आ जाएंगे। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि एक्स रिलेटेड बाई बाई है, फिर अपन चेक करते हैं बाई रिलेटेड बाई एक्स होगा या नहीं होगा। तो आप चेक करो, जैसे 1,6 आ रहा है, इस सेट में 1,6 आ जाएगा क्या, तो अपन 6 से बोलेंगे 1,6 इस सेट का मेंबर होगा क्या, रिलेशन का मेंबर होगा क्या। यदि 1 6 को डिवाइड कर रहा है, हाँ करता है, 1 एवरी नंबर को डिवाइड करता है, तो बाई तो मतलब है 1,6 इसका मेंबर है क्या, 6,1 भी होगा, 6,1 इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाद पहले वाला बाद वाले को डिवाइड नहीं करता, 6 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं, तो ये इसका तो मेंबर है लेकिन ये इसका उल्टा नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करते हैं, तो अपन ने जैसे यहाँ पे देखा सिमेट्रिक ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी देखो आप एक बार, नहीं होगा है ना, जैसे ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड सी, मतलब दो कंडीशन लेके चलेंगे है ना,
ठीक है, ए रिलेटेड है बी से, मीनिंग है कि पहले वाला बाद वाले को डिवाइड करता है। ठीक है, बी रिलेटेड है सी से, तो दिस इम्प्लाई बी डिवाइड सी। ठीक है, ए रिलेटेड है बी से तो अपन बोल देंगे ए डिवाइड्स बी, एंड बी रिलेटेड है सी से तो मीनिंग है बी डिवाइड सी। तो क्या ए रिलेटेड सी से होगा? देखना भी मेरे से गलत बोल गया। ए रिलेटेड सी से, ए रिलेटेड सी से कब आएगा? जब ए डिवाइड सी। जब ए रिलेटेड दो मेंबर ए कॉमा सी सेट का मेंबर कब होगा? जब पहले वाला बाद वाले को डिवाइड करे। पहले वाला बाद वाले को डिवाइड करता है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है? सुना, जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करके आप करेगा, या तो ऐसे बोल दो कि इसके गुणनखंड में ये नंबर बैठा है तब तो डिवाइड करेगा, या फिर थोड़ा इसी तरह से समझने की कोशिश करें तो ये नंबर इसको डिवाइड कब करेगा? जब इसके पाड़े में आता हो। जैसे दो के पाड़े में कौन कौन आता है? दो, चार, छह, आठ, तो इन सभी नंबर को कौन करता है? दो डिवाइड करता है। तो मीनिंग क्या होता है? दो के पाड़े में आने वाले नंबर कैसे होता है, किस टाइप के होता है? दो गुना समथिंग, टू कॉमा एन टाइप के, तो टू गुना एन टाइप के तो होते हैं दो एकम दो। एक रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है? दो। दो, दो रखते हैं तो कितना आ जाता है? चार, तो चार आएंगे। तो पहाड़े में आने वाले नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, पहाड़े में आने वाले नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं ना। तो ए डिवाइड सी कब आ जाएगा? जब ए सी को डिवाइड कब करेगा? जब ए के पहाड़े में कौन आता हो? सी। तो मीनिंग है सी, सी किस टाइप का हुआ? ए गुना समथिंग, ए गुना समथिंग। तो एक बार चेक करो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या ए गुना समथिंग के रूप में अपन सी को लिख सकते हैं? एक बार देखना, ए डिवाइड बी तो अपन बोल देते हैं ए गुना ए के पाड़े में कौन आ रहा है? बी। पाड़े में आ रहा है मतलब कुछ भी लिख लो, एम लिख लेते हैं, बराबर कितना आएगा? पी। यहाँ पे बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो मीनिंग है बी गुना समथिंग, समथिंग के एम एन एल लिख देते हैं, बराबर कौन आएगा? सी। तो अपन को क्या चेक करना है कि ए के गुना में मैं सी को लिख सकता हूँ क्या? तो ए के गुना में कुछ किसी को लिखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो आप एक बार कोशिश करें यहाँ पे दिखाने की, यहाँ पे इससे थोड़ा हो जाएगा, घूम फिर जाएगा। अब डायरेक्टली सोचने की ट्राई करो, देखो। एक मिनट, ए रिलेटेड सी होगा या नहीं, है ना? तो ये ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मीनिंग है आप ये समझो कि ए के पाड़े में कौन आ रहा है? बी। ए के पाड़े में कौन है? ए के पाड़े में कौन आता है? बी। ठीक है, और बी के पाड़े में कौन आता है? सी। बी के पाड़े में कौन आता है? सी। तब ए के पाड़े में सी भी आएगा। सी आएगा। कैसे बोल सकते हो? एक बार देखो, ए के ए डिवाइड बी को कर रहा है तो बी का गुणनखंड में कौन बैठा है? ए। ए तो है, ये ए के अलावा कौन है वो नहीं पता तो उसको आर मान लिया। बी सी को डिवाइड कर रहा है, मीनिंग है सी के पाड़े में बी तो है, सी के गुणनखंड में बी तो है, बी के अलावा कुछ और भी होगा, उसको मान लो एम मान लेते हैं ना। ठीक है, एक बार देखना फिर समझ समझाते हैं ना। तो तो अपन को चेक करना है ए रिलेटेड बाई सी होगा या नहीं होगा। तो ए सी से रिलेटेड कब हुआ? यानी कि सी के गुणनखंड में कौन हो रहा है? ए सी को डिवाइड कर रहा है, मीनिंग है सी के गुणनखंड में ए तो है, उसके अलावा कौन है उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो यहाँ पे अपने को ए गुणनखंड में आना चाहिए। तो एक बार चेक करो, मतलब सी वाले को ही आगे बढ़ा देते हैं। सी बराबर क्या है? बी गुना एम। तो बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए गुना आर गुना एम। तो मैंने क्या लिखा? ये सी के गुणनखंड है, गुना के रूप में खंड है, इसमें ए के गुना में ये एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को ये तो पता चल गया सी के गुणनखंड में कौन बैठाया? ए। अतः ए कौन सी को डिवाइड करेगा? या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, यदि हल्का फुल्का ऐसे प्रूव करने में दिक्कत आई हो, आप ऐसे समझ समझ सकते हो कि ए डिवाइड बी, मीनिंग है ए के पाड़े में कौन आ रहा है? बी। बी डिवाइड सी, बी के पाड़े में सी आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो ए के पाड़े में बी है और बी के पाड़े में सी है, तो आप कंफर्म बोल दो कि ए के पाड़े में भी सी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संकल्प, है ना, ट्रांजिटिव हो गया। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है। आज जेड टू रियल में डिपेंड है ना, और आर में मेंबर कैसे है? एक्स कोमा बाई टाइप के,
एक्स को वाई टाइप के मेंबर है, जहाँ एक्स और वाई का डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं पहले वाले में, बाद वाला तो वो क्या आता है, पूर्णांक आता है। पूर्णांक का मतलब जेड ही आता है। जेड कौन होता है, एक दो तीन चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, जी डॉट डॉट और जी। तो अपन को इसको चेक करना है ना, तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को चेक करना है कि क्या वन वन के साथ आता है, टू टू के साथ आता है, जेड का हर मेंबर जेड के खुद के साथ आता है, ये चेक करना है। तो ये चेक करो एक बार, वन का वन के साथ आ जाएगा, हाँ वन का वन के साथ आ जाएगा, वन माइनस वन का डिफरेंस कितना होता है, जीरो, और जीरो क्या पूर्णांक होता है, हाँ पूर्णांक होता है। दो दो के साथ आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा, दो माइनस दो कितना होता है, जीरो। हाँ, तीन कमा तीन, चार कमा चार, जीरो कमा जीरो, माइनस एक कमा माइनस एक, सब इस सेट में आ जाएंगे, अतः रिलेशन आ जाएंगे। तो इसको बोल देंगे अपन, ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिसिटी के लिए कैसे करेंगे, वन टू के साथ आ रहा है तो मीनिंग है वन टू के साथ आ रहा है, तो टू वन के साथ आएगा क्या, हाँ आएगा। अपन ने अभी अभी देखा था, ए माइनस बी करते हो या बी माइनस सी करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आती है, लेकिन साइन बदल जाता है। तो साइन बदलने से इंटीजर्स का इंटीजर ही रहेगा, यदि ए माइनस ए बी के साथ रिलेशन में आ रहा है तो मीनिंग है ए माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी कितना आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, पूर्णांक आएगा, तो बी ए के साथ आएगा क्या। तो एक बार देखना, ए सिमेट्रिकली कैसे करते हैं, ए रिलेटेड बाई बी है, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी क्या है, पूर्णांक। ए माइनस बी क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक है तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में होगा, दशमलव वाले संख्या नहीं होगी, है ना। तो ये ए माइनस बी क्या है, पूर्णांक। तो अपन चेक करेंगे बी रिलेटेड बाई ए होगा या नहीं होगा। बी रिलेटेड वाई ए कब होगा, जब बी में से ए घटाते हो, पहले वाले में से बाद वाला घटाते हो, तो ये पूर्णांक आ रहा है तब तो हो जाएगा, नहीं तो ये होगा। तो आप देखो ए माइनस बी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, कन्फर्म है ए माइनस बी पूर्णांक आएगा, क्योंकि अपन ने लेके चले हैं। तो बी माइन तो इसका पहले वाले में से बाद वाले को घटाने पर पूर्णांक आ रहा है, तो बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, केवल साइन का डिफरेंस आएगा, तो वो भी क्या आएगा, पूर्णांक। ठीक है, तो बी रिलेटेड वाई ये होगा। ऐसे ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करते हैं, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड बाई सी है। ठीक है, देन अपन चेक करेंगे क्या ए रिलेटेड बाई सी होगा या नहीं होगा। ए रिलेटेड बाई बी है तो अपन क्या बोल देंगे, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक, ए रिलेटेड बाई क्या है, और बी माइनस सी क्या है, एक पूर्णांक। तो अपन को ए और सी की बात चल रही है, तो ए माइनस सी को अपन को क्या दिखाना है, पूर्णांक। तो ए माइनस सी को पूर्णांक दिखाने के लिए आप कोशिश करो इन दो चीजों के बेस पर, अपन इन दो चीजों को इसलिए लेके चलते हैं कि इनके बेस पर अपन तीसरी चीज बोल सकते हैं। तो कोशिश करो ए माइनस बी और बी माइनस सी पूर्णांक है, अपन को पता है ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होता है, पूर्णांक। तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, पूर्णांक। किसके बेस पर बोल रहे हैं, जो चीज अपन ने लेके चले, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी क्या होगा, एक पूर्णांक। क्यों बोला अपन ने, ए रिलेटेड बी है, ये चीज तो अपन लेके चलता है, तो ये लेके चल रहा है तो ये कंफर्म होगा, ये लेके चल रहा है तो ये भी कंफर्म होगा, तो इन दोनों का दो पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो ए माइनस सी भी पूर्णांक होगा, ये कंफर्म है, अतः ए रिलेटेड बाई सी होगा। और ये एबीसी आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई भी एबीसी जेड का कोई भी मेंबर हो सकता है, हर मेंबर के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अपन ने कोई रेस्ट्रिक्शन तो ली नहीं थी, फिक्स फिक्स नंबर तो लिए नहीं थे, एवरी जेड के लिए सेटिस्फाई कर दिया अपन ने, तो ये क्या है, तो लेता संबंध। इसके फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में एक सेट दे रखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के अनुसंधान में कोई भी सेट डिफाइन किया है, नगर के निवासी मतलब जितने भी लोग रहते हैं किसी नगर या शहर में, उन सभी का समुच्चय। ठीक है, अब आर इस पे बहुत सारे डिफाइन किए कि आपको बताना ये सारे रिलेशन है ना। ये देखा आर में वो मेंबर आ रहे हैं, एक्स को बाई टाइप की सदस्य सदस्य एक ही स्थान पर कार्य एक ही स्थान पर कार्य करने वाले, एक रिलेशन ये डिफाइन किया R1, आर टू डिफाइन किया है। इन सभी रिलेशनों का स्वतंत्र समय संक्रमण चेक करना है ना। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहता है, अगले वाले में क्या कहता है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं।
एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। एक्स बाई की क्या है, पत्नी। और लास्ट है एक्स वाई के क्या है, पिता। तो अपन को स्वतंत्र समय संक्रामक चेक करना है ना। एक बार जल्दी जल्दी करेंगे। सेट का डिफाइन है नगर के निवासियों की संख्या, जो जो नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब बात, है ना। तो अपन देखना एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सेट में रिलेशन में, वो दो मेंबर रिलेटेड होंगे जब दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अपन को इसको स्वतंत्र चेक करना है, तो स्वतंत्र के लिए क्या चेक करेंगे कि एक का एक के साथ आ रहा है, बी का बी के साथ आ रहा है, मतलब कोई सा भी निवासी के साथ रिलेशन में आता ही है। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ए कॉमा ए, कोई भी ए व्यक्ति है वो ए के साथ रिलेशन में आएगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्यों आएगा, क्योंकि जो खुद है दोनों एक ही स्थान पे ही तो कार्य करेगा, ए और ए दोनों अलग थोड़ी है, दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हुए मिलेंगे तो ए के साथ रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ए और ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना। समिट के लिए क्या चेक करेंगे, ए बी के साथ रिलेशन में, मीनिंग है ए और बी एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो उल्टा चेक करेंगे क्या बी और ए के साथ रिलेशन में आएगा, हाँ आएगा। ए और बी एक ही स्थान पर करता है तो बी और ए भी एक ही स्थान पर करेंगे। सी की ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, ए बी के साथ रिलेशन में, मतलब ए और बी एक ही स्थान पर करता है तो बी और सी भी, तथा बी रिलेटेड है सी से, मतलब बी और सी भी एक ही स्थान पर करते हैं तो ए और सी भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव। ठीक है, सेम एक ही मोहल्ले में रहता है तो ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा खुद एक्स एक्स